नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत राम आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पशु परिचर भर्ती के लिए राजस्थान भूगोल एमसीक्यू की सीरीज प्रारंभ की थी। ठीक है, कल अपन ने जिले कंप्लीट कर लिए और आज आपका जो नया टॉपिक है जहां से आपका एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ से आप हर एग्जाम में आता है तो आपके भी आएगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? आपके राजस्थान की मिट्टियाँ। ठीक है, राजस्थान के कौन कौन से जिले में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, हाड़ौती पठार पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, अल्फिसॉल्स या फिर एंटीसॉल्स। ठीक है, अपन देखते हैं कि अपने जो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जो वैज्ञानिक रूप से जो मिट्टियों का विभाजन किया गया है वो 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में किया गया है। ठीक है, अगर आप देखते हो, ठीक है, तो देखो अगर अपन इस प्रकार से अध्ययन करते हैं, अगर इस प्रकार से अपन देखते हैं तो ये अपना क्या है दोस्तों? ये अपना है राजस्थान। ये अपना क्या है? ये आपको राजस्थान दिख रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपकी कौन सी पर्वतमाला है? तो यहाँ से आप देखते हो कि ये आपकी हैं अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है ये आपकी? ये आपकी हैं अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में आप देखोगे तो आपको डेजर्ट दिखाई देगा या आपको मरुस्थल दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अगर अपन देखते हैं तो ये जो मरुस्थल हैं इसको अपन कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसको भी 2 भागों में पढ़ते हैं। एक अपन शुष्क भाग में पढ़ते हैं और एक अपन अर्ध शुष्क भाग में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर अपन देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो आपके मृदा पाई जाती है, ये जो वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ जो मृदा होगी उसको कहेंगे अपन एरिडोसोल। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे एरिडोसोल। अगर उसके बाद में जो अर्ध शुष्क वाला जो भाग है उस भाग में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है, ठीक है, उस मृदा का नाम है आपके एंटीसोल। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है आपकी? यहाँ पाई जाती है आपके एंटीसोल। उसके बाद अगर अपन अरावली पर्वतमाला के देखेंगे तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उसे अपन कहते हैं इनसेप्टिसोल। इनसेप्टिसोल्स। यहाँ अपन कौन सी देखते हैं? यहाँ अपन देखते हैं इनसेप्टिसोल्स। ठीक है, और अगर अपन जो अपना पूर्वी जो भाग है, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर जो मृदा होगी वो मृदा कौन सी होगी आपके? तो यहाँ पे होगी आपके अल्फिसोल्स। कौन सी होगी यहाँ पर? यहाँ पर आपके अल्फिसोल्स होगी। और ये वाला जो भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको अपन हाड़ौती पठार के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो मृदा पाई जाती हैं उसका नाम है आपके वर्टिसोल्स। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है आपके वर्टिसोल। देखो, अगर आपको पूछे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है तो आप एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स बता सकते हो। आप अगर अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में पूछे तो आप अनसेप्टिक बता सकते हो, और पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में पूछे तो आप आराम से क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो अल्फिसोल्स। और अगर अपन हाड़ौती पठार के प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मृदा पाई जाती है, जो महीन कणों वाली होती है, वो होती है आपके वर्टिसोल। तो वैज्ञानिक जो कितने भाग किए गए राजस्थान की मृदाओं के? 5 भाग किए गए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? वर्टिसोल। कौन सी हो जाएगी? वर्टिसोल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मृदा क्षरण को रोकने के उपाय। आपकी जो मृदा क्षरण हो रहा है, ठीक है, उसको अपन किस प्रकार से रोका जा सकता है? क्या क्या अपन उपाय करेंगे कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? देखो, खेतों में अगर अपन मेड़बंदी करेंगे तो खेतों में मेड़बंदी करने से क्या आपकी मृदा रुक जाएगी? हाँ जी, सही बात है। खेतों के चारों ओर अगर अपन मेड़बंदी करेंगे तो वर्षा के जल से जो मृदा खिसक के आगे की ओर चली जाती हैं, उसकी जो संभावना है वो कम हो जाएगी। उससे मृदा क्षरण का क्या होगा? रुक जाएगी। ठीक है, अगर अपन वन और चारागाहों में वृद्धि करते हैं, ठीक है, अगर अपन देखते हैं कि सर्वाधिक अपन वन पेड़ पौधे लगाएं तो सर्वाधिक अगर अपन पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है, तो उससे भी अपन क्या होगी?
मृदा क्षरण रुक जाएगी, ठीक है। और अपन चराई पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है। अपने जो भी पशु हैं उस पशु को अपन चराते हैं, तो ठीक है, तो अगर उस पर अगर अपन नियंत्रण करेंगे तो उससे भी अपने क्या होगा, जो मृदा क्षरण वो हैं, वो समस्या जो है उसके ऊपर अपन रोक लगा सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो इसका सही जवाब अब क्या हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है। राजस्थान में कौन सी मिट्टी का जो प्रसार है वो आपको अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें तो आपके ये आपका राजस्थान है, कौन सा है, ये आपका संपूर्ण क्या है, राजस्थान है, ठीक है। अगर अपन इसके बारे में बात करते हैं तो ये आपका है राजस्थान का जो मैप देखते हो, इस मैप में आप देखोगे ये तो आपकी अरावली पर्वतमाला होगी, ठीक है। ये कौन सी पर्वतमाला होगी आपकी, ये आपकी होगी अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और देखोगे तो आपको मृदा देखने को मिलेगी, कौन सी मृदा देखने को मिलेगी, रेतीली मृदा देखने को मिलेगी। कौन सी मृदा देखने को मिलेगी आपको, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रेतीली मृदा। तो ये जो मृदा है, ये मृदा कौन सी होगी आपके, ये मृदा होगी, इसका नाम हो जाएगा आपके रेतीली मृदा। ये जो मृदा होगी, इस मृदा का नाम क्या हो जाएगा आपके, रेतीली मृदा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो पश्चिम में जो अरावली के ढालों वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सी मृदा देखने को मिलेगी, तो यहाँ देखने को मिलेगी आपको भूरी मृदा। कौन सी मृदा देखने को मिलेगी यहाँ पे आपकी भूरी मृदा हो जाएगी। और आपकी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इस अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर आप अगर मृदा देखोगे तो ये कौन सी मृदा हो जाएगी आपके, पर्वतीय मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पर्वतीय मृदा, ठीक है। उसके बाद में जो बनास वाला जो क्षेत्र है, बनास नदी जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है वहाँ पर आपको भूरी बजरी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में ये वाला आप भाग देखते हो, यहाँ पर जो मृदा देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर कौन सी मृदा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर देखने को मिलेगी लाल लोमी मृदा। कौन सी मृदा देखने को मिलेगी, लाल लोमी मृदा देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मृदा देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर जो मृदा देखने को मिलेगी, ये मृदा हो जाएगी आपके नवीनतम जलोढ़ मृदा। कौन सी, नवीनतम जलोढ़ मृदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन ये वाला जो क्षेत्र देखते हैं, इस वाले क्षेत्र में आपको जो मृदा देखने को मिलेगी, ये मृदा हो जाएगी आपके लाल काली मृदा। यहाँ पर कौन सी मृदा हो जाएगी आपकी, लाल काली मृदा हो जाएगी। और इस वाले क्षेत्र में अगर आप देखोगे ये वाला जो पूरा जो हाड़ौती प्रदेश है, इस हाड़ौती प्रदेश में अगर कोई मृदा देखोगे, यहाँ मृदा होगी आपके काली मृदा। कौन सी मृदा होगी, काली मृदा होगी। और ये वाला भाग अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सवाई माधोपुर के पास में टोंक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मृदा होगी, वहाँ मृदा होगी आपके पीली मृदा, ठीक है। इसे लाल पीली मृदा भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है आपका जालौर के पास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आपको मृदा देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो मृदा होगी वो होगी आपके लवणीय मृदा। कौन सी मृदा होगी, यहाँ पर होगी आपके लवणीय मृदा होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपके क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक देखने को मिलता है। तो देखो सर्वाधिक आपको कौन सा विस्तार देखने को मिलेगा, भूरी रेतीली मृदा, ठीक है। तो कौन सी मृदा आपको देखने को मिलेगी, आपको भूरी रेतीली मृदा देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिले और उसके उपयुक्त मिट्टी को सम्मिलित, अभी अपन जस्ट पीछे मिट्टी पढ़ कर आए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट सही है और कौन सा कूट सही नहीं है, ठीक है। देखो कोटा में काली मृदा है, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा में कौन सी मृदा है, काली है। तो पहला एक इसमें भी है और किसी में नहीं है। चलो जैसलमेर में बलुई रेतीली मृदा देखने को मिलती है, उदयपुर में लाल लोमी है और भरतपुर में नवीनतम जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। तो 1 2 3 4 ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में पीली मृदा या पीली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, ये प्रश्न आप स्टार बना के लिख लो, अगर आएगा तो ये जरूर छपेगा। ठीक है, अब ये जो मिट्टी है अभी मैंने बताई थी कि आपका जो भिलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, भिलवाड़ा से होकर आगे देखते टोंक है, सवाई माधोपुर है, तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो मृदा कौन सी होगी, आपके पीली या फिर लाल पीली मृदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बूंदी में नहीं है, काली मृदा पाई जाती है, बांसवाड़ा में आपके लाल लोमी मृदा पाई जाती है, जालौर में लवणीय मृदा पाई जाती है। तो सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये जो प्रश्न है अभी जो आपके आरओईओ का जो एग्जाम हुआ था 14 मई को, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अलवर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर। ठीक है, ये जो है इसे अपन बोलते हैं काजरी। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं काजरी। अब ये जो काजरी है, ये काजरी काम क्या करता है, तो मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना। ठीक है, अब मरुस्थलीकरण के प्रसार को क्यों रोकना, क्योंकि जो आपके खेती की जो समस्या है, खेती की समस्या का समाधान हो सके और अपने अधिक से अपन क्या कर सकें, कृषि कर सकें। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है आपका काजरी। ये जो काजरी है, इस काजरी की स्थापना हुई थी आपके 1959 में। कब हुई थी, 1959 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, तो ये याद रखना आप, ये हुई थी आपके जोधपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी, जोधपुर में हुई थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, एक आप आफरी भी पढ़ते हो। ठीक है, आफरी पढ़ते हो, इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जोधपुर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी, 1988 में हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है। कपास की मिट्टी का कपास की जो फसल है वो आपको कौन से प्रदेश में देखने को मिलेगी, हाड़ौती प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, जो आपने बाह्य आग्नेय चट्टाने हैं, ठीक है, बाह्य आग्नेय जो चट्टाने हैं वहां से आपकी जो काली मृदा बनी है, उसी काली मृदा से आपकी कौन सी फसल होती है, कपास की फसल होती है। ठीक है, कपास की फसल काली मिट्टी से होती है और काली मिट्टी कोटा जिले में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके काली मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी, आपके काली मृदा हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखो, लाल काली मृदा जो है ये आपके गन्ना है, मक्का है, इसके लिए उपयुक्त है। और ये आपको अधिकतर दक्षिणी भाग में देखने को मिलेगी। कौन से भाग में देखने को मिलेगी, दक्षिणी भाग में देखने को मिलेगी। रेतीली मृदा है, ये रेतीली मृदा पश्चिमी राजस्थान में आपको सर्वाधिक क्षेत्र पे देखने को मिलेगी। और ये जो है पीली मिट्टी है, ये आपको सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों ये एक योजना है। क्या है, आपके एक योजना है। ठीक है, अब ये जो है, ये ध्यान रखना आप, शुरुआत किसने करी थी, पीएम मोदी जी ने करी थी। किसने करी थी, अपने भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। और ये आपके कहाँ से की गई थी, तो ये आपकी की गई थी श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से की गई थी। कहाँ से की गई थी, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से की गई थी। ठीक है, और ये कब की गई थी, तो ये की गई थी आपके 19 फरवरी 2015 को। कब की गई थी, 19 फरवरी 2015 को की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक तरफ आपको मिट्टियाँ दे रखी हैं और एक तरफ आपको जिले दे रखे। क्या वो मिट्टियाँ उस जिले में पाई जाती कि नहीं पाई जाती, उसके लिए आपको असत्य ढूंढना है कि कौन सा असत्य। देखो, जोधपुर और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में क्या लाल काली मिट्टी पाई जाती है, हाँ जी थोड़ी बहुत पाई जाती है। ठीक है, करौली और धौलपुर में जलोढ़ मृदा है, हाँ जलोढ़ मृदा है।
सुमेलित नहीं है। ठीक है, जालोर और बाड़मेर में भूरी बलुई मृदा पाई जाती है, या फिर कोटा और झालावाड़ में काली मृदा पाई जाती है। देखो ये भी आपका सही है, ये भी आप देखते हो तो कहीं हद तक ये भी सही है। करौली और धौलपुर में नदियों द्वारा जो नवीनतम जलोढ़ मृदा लाई जाती है उसे खादर कहते हैं, ये भी सही है। क्या जालोर और बाड़मेर में भूरी बलुई मृदा पाई जाती है? भूरी बलुई मृदा जालोर में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि जालोर और बाड़मेर में जो मृदा पाई जाती है वो मृदा आपको देखने को मिलेगी लवणीय मृदा। कौन सी मृदा देखने को मिलेगी आपको? लवणीय मृदा देखने को मिलेगी। तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नहीं है, चलो तो यहाँ तक आपको जो मिट्टी के राजस्थान की मृदा के जो क्वेश्चन लेके आया था वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या होते हैं आपके समाप्त होते हैं। कल अपन इसी समय नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, जब तक आप अदम्य एकेडमी के चैनल से जुड़ते रहिए और आपके जो भी मिलने वाले हैं, जो भी मित्र हैं, जो भी आपके कजिन हैं, उनको आप जरूर बताइएगा। अगर वो पशु परिचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर वो अदम्य एकेडमी से जुड़ाइए। ठीक है, और आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।